अभी जो शर्मसार खबर आई है, 2 दिन से मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं देख के परेशान हो गई हूँ कि इतना बुरा, इतनी हद तक कोई कैसे जा सकता है, किसी की भी बेटी के साथ गलत कैसे कर सकता है। क्या उसे बहन नहीं थी, क्या उसे माँ नहीं थी? पहले यशस्वी से शुरू हुआ, फिर अक्षता ताई। कोई बेटियां कहाँ सुरक्षित है? 2 दिन से मैं डिप्रेशन में थी, मेरी तबीयत भी खराब थी। तो मेरी निवेदन है नरेंद्र मोदी जी से कि आप न्याय दिलाइए बेटियों को। किसी की भी बेटी सांझी रहती है, तो ऐसा किसी की बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। माँ बाप बहुत कष्ट से पालते हैं अपने बच्चों को। कोई 5, 4, 3, 2, 1। हाय गाइस, मैं आपकी एपिक नेहा। नया दिन तो बोल नहीं सकते, नई शुरुआत भी नहीं बोल सकते कि जो अभी जो दुर्दायक जो घटना सामने आई है, किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ। उनको तो माँ बहन नहीं होगी जिन्होंने उसकी उनकी बेटी के साथ गलत किया है। यशस्वी के साथ गलत हुआ, अक्षता ताई के साथ गलत हुआ, अभी ममिता के साथ हुआ गलत, अभी उत्तराखंड से भी खबर आई है। तो ये 2 दिन से मैं सुन के मैं थोड़ी सी परेशान हो गई। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि बेटियां किसी की भी सुरक्षित नहीं है। और आज माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, किसी काबिल बनाते हैं, कॉलेज भेजते हैं, हॉस्टल में भेजते हैं, तो कहाँ सुरक्षित है बेटियाँ? मुझे आप बताइए। तो ये बहुत चीज़ गलत हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी बुरी तरीके से उसका बलात्कार किया गया है, और बलात्कार किया तो किया, उसके शरीर के पूरे हाल कर दिए। तो ये बोलते हैं कि सुसाइड किया है। सुसाइड किया रहता तो उसके शरीर के ऐसे हाल होते थे? जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, तब उसमें पता चला कि ऐसा ऐसा स्पर्म उसके अंदर इतने इतने पाए गए। तो इतने होते हैं क्या? तो ये सब चीज़ एक इंसान ने तो नहीं किया होगा, 3-4 इंसान ने किया, तभी उसके साथ ऐसे उसके शरीर के बुरे हाल, नाखून टूटे, आँखों से खून, नाकों से खून, इतना बुरा किया है उसके साथ। और यशस्वी को तो काटा गया था, कुत्ते नोच रहे थे, यानी इतनी दरिंदगी कैसे आ रही है? तो इन सब चीज़ों को रोका जाना चाहिए। आज एक के साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, बुरी तरीके से ये सब चीज़ हो। तो अभी जो दुर्घटना हुई है कोलकाता में डॉक्टर मोमिता जी के साथ, तो ये बहुत गलत दुर्घटना हुई है, और किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। शुरू हुआ मुंबई से, यशस्वी, अक्षता ताई, कोई मंदिर में सेफ नहीं है। वो लड़की किसी से प्यार करती थी, उसने प्यार में धोखा खाया, लड़कियों को गलत साबित किया है, इसने कपड़े ऐसे पहने वैसे पहने, लड़कियों को गलत साबित किया जाता है। अभी ये तो डॉक्टर थी, तो ये कहाँ से सेफ है? हम ये सब सोच के मैं परेशान हूँ। जब डॉक्टर सेफ नहीं, हम लोग बाहर जाते, बाहर रहते। मैं 2-2 दिन, कभी कभी शूट के हिसाब से मैं बाहर जाती हूँ, 2-2, 3-3 दिन, तो हम लोग कैसे सेफ रहेंगे? तो यही सब बातों से मेरे को टेंशन आया है, और मैं थोड़ा डिप्रेस हो गई थी ये सब बातों से। तो अभी जैसे ममिता जी के, डॉक्टर ममिता कोलकाता से, उनके बारे में जो दुर्घटना सामने आई है, मैं कल से वीडियोस देख रही हूँ उनके बारे में। तो ये बहुत दुखद न्यूज़ है, और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। ये चीज़ बहुत गलत हुई है। उनमें कोई इंसानियत ही नहीं बची है कि ऐसा गलत काम किया। एक नहीं बल्कि 4 से 5 जनों ने किया, ऐसा सुनाई में आ रहा है। और शुरू हुआ मुंबई से, यशस्वी, अक्षता ताई, वो उसके प्रेमी की वजह से हुआ। यशस्वी का, उसको काट के फेंका गया। और अक्षता ताई के साथ मंदिर में, जहाँ हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ कोई सेफ नहीं। तो ये सब देख देख के जी दहल जा रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उनको, ममिता जी के फैमिली को और उस ममिता जी को इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, उनको जिंदा गाड़ देना चाहिए। क्योंकि कोई भी माँ बाप बच्चे को छोटे से बड़ा करते हैं, हम भी किसी की बेटी हैं, उनको, उनकी भी बेटी, कोई माँ अपने बच्चे को 9 महीना पेट में रखती है, उसको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, किसी लायक बनाती है, पढ़ाती है, लिखाती है, और फिर उस ममिता जी के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। जो चीज़ ये गलत हुई है, ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए किसी की भी बेटी के साथ। अभी बोला जाता है कि इसने कपड़े ऐसे पहने, इसने इनवाइट किया,
वो तो डॉक्टर थी, उसने क्या किया? अभी आप लोग क्या बहाने दोगे? औरतों की गलती बताई जाती है, इसकी गलती होगी, इसने सेड्यूस किया होगा, सामने वाले को अट्रैक्ट किया। जीने का तो बिल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि जो माँ बाप छोटे से लेके बड़ा करते हैं अपने बच्चे को, माँ 9 महीने अपने पेट में रखती है, उसको बड़ा करती है, उसे पढ़ाती है, लिखाती है, किसी काबिल बनाती है, फिर स्कूल भेजती है, पढ़ने के बाद उसको किसी कोई हॉस्टल भेजता है, कोई डॉक्टर बनाता है, कोई इंजीनियर बनाता है। तो आज की डेट में लड़कियां सुरक्षित है? आप लोग क्या कहते हैं उस पे से बताइए। सुरक्षित तो छोड़ो, आज हम मैं खुद डरती हूँ, अगर मुझे बेटी होती तो मैं उसको बाहर नहीं भेज सकती। जिनकी बेटियां होंगी वो लोग तो दहल गए होंगे कि हम अपनी बेटी को बाहर कहीं एडमिशन कराएं या ना करें। तो ये बहुत सब चीजें, बहुत कुछ गलत हो रही है, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। शुरू मुंबई से हुआ, अभी कोलकाता, उत्तराखंड, यानी क्या क्या सुनने में आ रहा है जो हिसाब के बाहर है, जो ऐसा नहीं होना। मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि जो भी दरिंदगी हुई है उस लड़की के साथ, एक नहीं कम से कम 3 से 4 लोगों ने किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन सबको इंसाफ मिलना चाहिए, और उनको तो जीने का अधिकार ही नहीं है, उनको तो जिंदा मार ही देना चाहिए। कि उन माँ बाप पे क्या बीतती होगी, आज हम किसी की बेटी हम वो चीज समझ सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ उसको न्याय मिलना चाहिए, ममिता को, डॉक्टर ममिता को। जब डॉक्टर के साथ ये सब कुछ हो सकता है तो हम लोग क्या है? उनके बराबरी में कुछ भी नहीं है, आम इंसान है हम। डॉक्टर ही सेफ नहीं है आज की डेट में, तो हम जैसे कौन कहाँ कैसे सेफ रहेंगे? तो बहुत गलत हुआ है नरेंद्र मोदी जी, और आप इस चीज़ के इंक्वायरी बिठाइए, उन आरोपियों को पकड़िए और उनके परिवार को न्याय दिलाइए। मेरी बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। वो आप देखिएगा, किसी भी औरत के साथ, किसी भी स्त्री के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और लड़कियों को सेफ रहना चाहिए। सेफ होंगी कैसे? आप जैसे लोग सेफ रख पाएंगे तो ही ना। तो आप, पूरी दुनिया का सपोर्ट चाहिए, तभी औरतें सेफ रहेंगी। तो मैंने जो ब्लॉग में बातें बोली है, मन की बोली है, और मैं हिल चुकी हूँ ये सब बातें देख के, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक जगह से निकली नहीं दूसरी जगह, दूसरी जगह से निकली नहीं तो तीसरी जगह। तो ये सब चीज़ें गलत हो रही है, ये सब नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। और हो तो जाता है किसी की बेटी के साथ, और उनके माँ बाप को जो तकलीफ, जो पेन होता है, वो कोई बता नहीं सकता। तो वो सब चीज़ें बहुत गलत हुई है, नहीं होना चाहिए। तो मैंने मोदी जी से निवेदन किया है, प्रधानमंत्री जी से, कि ये सब चीज़ों पे आप कार्रवाई कीजिए, उन लोगों को जेल में डालिए, या तो उनको तो जीने का तो कोई अधिकार नहीं है। उनको तो ऐसे जो दरिंदगी की है उस लड़की के साथ, तो उन लोगों तो जीने का तो अधिकार ही नहीं, उनको पब्लिक के पास छोड़ देना चाहिए मारने के लिए, ताकि वो दोबारा किसी के साथ ना करे, और ऐसा सोचे भी नहीं कोई दोबारा किसी के साथ करने की। क्योंकि क्या हुआ है, यशस्वी के साथ हुआ, तो लोगों को लगता है उसके साथ किया तो कोई किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। तो ये हुआ नहीं तो दूसरी जगह से एक खबर आ गई, तो एक को देख के एक सीखता है। ये गलत चीज जल्दी लोग सीखते हैं, अच्छी चीज कोई